बॉस, थोड़ा स्किप करने से पहले मेरी बात को सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि वक्त भले ख़राब हो सकता है, रक्त को ख़राब होने देना नहीं चाहिए। वोट की ताकत क्या है और वोट का अहमियत क्या है, एक कहानी सियालकोट के माध्यम से मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींची जा रही थी। यह सच है कि लकीरों के खींचने से पुरखे नहीं बदलते, लेकिन यह भी सच है कि जिस बेस पर भारत का बंटवारा किया जा रहा था उसमें से एक जगह आधुनिक पंजाब प्रांत के सियालकोट की है। ये सियालकोट का इलाका जो आप देख रहे हैं, लाहौर से ये मोटे तौर पर 135 किलोमीटर की दूरी पर है। लाहौर और सियालकोट के बीच की दूरी 135 किलोमीटर की है। और वहीं मज़ेदार पहलू तो यह है कि कश्मीर में जम्मू संभाग से इसकी दूरी महज 42 किलोमीटर है। निर्णय ये लिया गया था, जो आसाम के एक लोकप्रिय और चर्चित नेता थे बारदोलोई, गोपीनाथ बारदोलोई, उनका ये कहना था कि सियालकोट भारत का भूभाग में सम्मिलित किया जाना चाहिए, यहाँ जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। कहानी उसी जनमत संग्रह की है। तो यह निर्णय लिया गया कि जनमत संग्रह कराया जाएगा और जनमत संग्रह के आधार पर जनमत का जो विचारधारा होगी, जो मन होगा, जो मस्तिष्क होगा, जो मत कहेगा, उसी के अनुसार सियालकोट को भारत का हिस्सा बनाया जाएगा या पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाएगा। मज़ेदार पहलू मैं आपको ये बतला दूँ, 1941 के जनगणना के आधार पर 1941 के जनगणना के आधार पर यहाँ पर हिंदुओं की आबादी जो थी वो 2,31,000 हिंदू थे। 2,31,000 हिंदुओं की आबादी थी। ये इलाका पूरी हिंदू बहुल इलाका था। बस वोटिंग का दिन था, जनमत संग्रह होना था। और जनमत संग्रह की जो बात की गई थी, वो जो जनमत संग्रह की बात आई थी, उस जनमत संग्रह में सवेरे सवेरे एक बिरादरी, मुस्लिम बिरादरियों की एक लंबी कतार जा खड़ी हुई। हिंदू बिरादरी के लोग जो थे, वो लोगों को लंबी कतार देख करके बहुतों ने घर में ही रहना पसंद किया, कुछ ने बूथ जाके वापस आ गया। सबों के अंदर एक भाव ये था कि ये हिंदू बहुल इलाका है। जो लीड करती हुई आबादी 2,31,000 की आबादी थी, उस आबादी का एक छोटा सा हिस्सा भी अगर वोटिंग के लिए पहुंच जाएगा तो परसेंटेज में निश्चित रूप से सियालकोट का विलय भारत में होगा। लेकिन ये माजरा था जस्ट उल्टा निकला। 55,000 मत से ये सियालकोट अंततः पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। आज यही वो पाकिस्तान का सियालकोट का इलाका है बॉस, जो सर्जिकल जो सामान होता है, इंस्ट्रूमेंटल जो होता है, मेडिसिन जगत में काम आने वाला, मेडिकल जगत में, उसके प्रोडक्शन का ये सियालकोट हब बना हुआ है। ये आबादी हमने जो बतलाया था 1941 के जनगणना के आधार पर यहाँ की आबादी बतलाया था। लेकिन आश्चर्यजनक बात तो तब होगी जब आप चौंकोगे, जब 1951 में यहाँ पर जनगणना हुआ। 1951 में जब यहाँ पर जनगणना हुआ तो यहाँ पर इस जनगणना में लोगों की आबादी, हिंदुओं की आबादी जो थी, हिंदुओं की आबादी महज 10,000 रह गया था। हिंदुओं की आबादी 10,000 रह गया था। और मज़ेदार सबक, 2017 में यहाँ केवल 500 हिंदू रह गए थे। वही मैंने कहा जो शीर्षक दिया है कि वक्त खराब हो सकता है, रक्त को खराब ना करें। यहाँ यह नहीं कहना है कि यहाँ के हिंदुओं ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। 16 अगस्त 1946 को जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था मुस्लिम लीग ने, यार अब बहुत सारे हिंदुओं ने अपनी बेटियों का अपने ही हाथों गला घोटा था। बहुतों ने भय के मारे इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। वो तांडव, वो नृत्य इतना ज़बरदस्त था कि रूह कँपा सकता था। एक छोटी सी गलती कितना बड़ा खामियाजा वहाँ के मूल वासियों को लग सकता है, और आलम उसका क्या हो सकता है, धर्मांतरण की प्रक्रिया क्या हो सकती है। और क्या पाकिस्तान में जो ये खेल, जो नंगा नृत्य खेला गया, वो एक वोट की कीमत सियालकोट के हिंदुओं ने चुकाई थी। ध्यान रखिए, मतदान का दिन जो होता है 5 साल में एक बार आता है, और हिंदू समाज का, खासकर हिंदुओं का जो कोढ़ियापने होता है, और ख़ासकर उसमें पढ़े लिखे लोगों के लिए वो पिकनिक का दिन होता है। चिलचिलाती धूप में वोट देने कौन जाएगा? अरे यार छोड़ो, 10 बजे तो सो के उठे हैं, आसमान से तो कहर बरपा रहा है। इस तरह के डायलॉग अक्सर हाँ पढ़े लिखे लोगों की जुबान से सुनते होंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चर्चा करते जुबान से सुनेंगे, लेकिन जब अमली जामा पहनाने की बात आएगी तो वो कोसों दूर भागते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस तरह की परिस्थितियाँ अगर आती है
इस तरह की परिस्थितियां आती है तो इसका खामियाजा राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। ध्यान रहे, जितनी राजनीतिक जागरूकता समाज के दूसरे तबके को, अन्य धर्म वाले को है, उससे कहीं कम राजनीतिक जागरूकता होने के बावजूद भी जो कोढ़ियापने का हद है वो चरम रूप पर होता है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं देर ना हो जाए। रोकना, बचना, बचाना है। और अभी के दौर में मैं पुनः कह रहा हूँ कि एक बार अंतःकरण से जागिए। रक्त की शुद्धता को भी बचाए रखने की ज़रूरत है। इसके लिए वोट देने की ज़रूरत है। मैं पुनः आगाह करूंगा पूरे राष्ट्र और धनबाद के लोगों को भी कि वोटिंग के दिन घर से निकलें, बंक में निकलें बॉस, और झोला भर भर करके वोट दे करके आए। कहने का मतलब पूरी मंडली के साथ जाएं और वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए आप अपनी विचारधारा को जरूर प्रकट करें। कहीं ऐसा ना हो कि यह मानसिकता ला बैठना कि अरे फलां पार्टी तो जीत ही रही, हम नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा। जिसको वोट देना है आप दें, जिसको वोट देना है आप दें, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ बातों का कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, रक्त की शुद्धता में अपवित्रता ना आ जाए। मैं जो बोल रहा हूँ हो सकता है ये डिबेट का विषय बन जाए, लेकिन मेरी ये अपनी विचारधारा है और मैं इस विचारधारा पर कायम रहने को तैयार हूँ। मैं सियालकोट के माध्यम से लोगों को यही आगाह करूँगा कि निश्चित रूप से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें और जमकर प्रयोग करें। आपकी विचारधारा हो सकता है मेरी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता हो, लेकिन मैं कहूँगा कि कम से कम अधिकार का प्रयोग तो कीजिए। ये धनबाद की मैं संदर्भ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो अभी तो ऐसा आग लगा हुआ बैकवर्ड और फॉरवर्ड का, जैसे लगता ही नहीं है कि इसी राष्ट्र के इसी शहर में दोनों को रहना है। उठिए, जागिए और नए इतिहास को रचिए। अभी वो दौर है जहाँ से इतिहास लिखा जा रहा है, अभी कुछ और इतिहास लिखना है, कुछ और इतिहास गढ़ना है। आपको बूथ पर आना है, आपको आना ही नहीं है, औरों को लेकर आना है। जागो मतदाताओं, जागो। आजमाने का समय गया, उसको अमली जामा पहनाने का समय आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।